हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास में हैं, हमें प्रिपरेशन बहुत सारी करनी है, तो हम आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो नाम रिएक्शन। बेटा इसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस तो मिलने 100% मिलने हैं। उसी के टॉपिक में मैं बात करूंगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है? देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस वो होती है, सिर्फ एल्डिहाइड ही रिएक्शंस देते हैं। क्या देते हैं बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड रिएक्शन कौन से देंगे? आप बोलोगे कि सीएचओ है, सीएचओ क्या एल्डिहाइड रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा? तो इसके लिए बेटा यस और नो है। आप लोग बताएंगे कौन रिएक्शंस देगा और कौन नहीं देगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई कार्बन एटम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे या अल्फा कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएगा आपका? वही आपके एल्डिहाइड वो क्या देंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। अब आप लोगों को पता है कि अल्फा कार्बन क्या होता है। सही बात है, अल्फा कार्बन क्या होता है? देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूं। कोई भी ग्रुप कोई भी ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप ओ एच, सी ओ एच, सी एच ओ, कीटोन, नाइट्रो, कोई भी ग्रुप लगा, उसके पड़ोस वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है। जस्ट उसके बाद बीटा कार्बन होता है, इसके बाद गामा कार्बन होता है। इस तरीके से कार्बन बढ़ते रहते हैं। तो हमें क्या करना है बेटा? अल्फा कार्बन जिसके पास प्रेजेंट होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देगा। तो मैं बात कर लेता हूं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन की। तो CH3CHO, इसमें क्या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल, सीएचओ के बाद अल्फा कार्बन लगा तो प्रेजेंट है। ऐसे आपको कितने मॉलिक्यूल लेने? 2 मॉलिक्यूल लेने। CH3CHO, प्रेजेंस ऑफ बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, NaOH या KOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। अब यहाँ CH3 लिखा है, CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा CH2H। यहां से मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। कार्बन की क्या होती है? पॉजिटिव। यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो पॉजिटिव कार्बन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। अब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो आपके केमिस्ट्री होती है उसमें जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये बोला हाइड्रोजन एटम है, इस वाले ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा ये, और जो इस कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा? CH3CH, इससे क्या लगा है? O, ऑक्सीजन लगा है। ऑक्सीजन से क्या ऐड होगा जाके? H, फिर क्या है? CH2, फिर CHO। ये क्या है आपकी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर इसे अगेन हीट किया जाए तो H2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं आप। ओके, क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका बन गया। क्या बन गया बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहीं से बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोल रहा है बेटा हमने? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? अभी जस्ट मैंने बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जिसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। क्रॉस में इसमें क्या होता है? एक में प्रेजेंट होता है, एक में अब्सेंट होता है। क्या होता है? एक में प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बन, एक में अब्सेंट होता है। तो हम क्या करते हैं बेटा? पहले लिख लेते हैं, एक में अब्सेंट लिख लेंगे, एक में प्रेजेंट लिख लेंगे। तो हम अब्सेंट वाला लिख लेते बेटा HCHO। इसके पास क्या अल्फा कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं सर, इसके पास अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है। अब एक को के पास हमने क्या करेंगे? अल्फा कार्बन प्रेजेंट कर लेंगे, CH3CHO, इसके पास क्या है? प्रेजेंट है। ऑलराइट, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूं यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। किसकी बात करूंगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, यहां से तो इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस। यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस पे। तो ऐड कर दो जाके, क्या बन जाएगा बेटा? एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको ऐसे लिख लो इस तरीके से। इसके पास भी क्या है? अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है। यहां से बॉन्ड ब्रेक करो तो माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस पे, तो ये वाला चला गया बेटा
CH, इससे क्या ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन से क्या ऐड होगा AH, और फिर CH2 CHO, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। कौन सी बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। काइनेजारो रिएक्शन, कौन सी, काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो क्या होती है, जैसा कि आप लोग बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो होती है जिसके पास अल्फा कार्बन दोनों के पास प्रेजेंट हो, क्रॉस में एक में प्रेजेंट हो एक में एब्सेंट हो। अब काइनेजारो क्या है, काइनेजारो रिएक्शन ये है जिसके पास अल्फा कार्बन दोनों के पास प्रेजेंट ना हो, तो CHO CHO और प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बेटा, CH2 है, यहां से हाइड्रोजन जाके CH3OH एक अल्कोहल बनता है, CH3OH प्लस HCOONA। अब बेटा बैलेंसी कर लेते हैं, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है 2, तो 1 2, हाइड्रोजन काउंट कर लो बेटा 1 2 3 4 5 3 4 5, ऑक्सीजन की लो 1 2 3 1 2 3, सोडियम 1 1। ओके, काइनेजारो रिएक्शंस। आगे हम बढ़ते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन, कौन सी बेटा, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है बेटा, देखो क्लेजन कंडेंसेशन आपको ऐसा कोई एल्डिहाइड लेना है जैसे CHO बेंजल्डिहाइड, और उसके साथ मैंने किसके रिएक्ट कर दिया बेटा CH3CHO, बात समझ आ रही बेटा, CHO को ऐसे लिख सकते हैं बेटा H यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा प्लस माइनस, यहां से बेटा यहां से ब्रेक होगा माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस पे, अभी बेटा रिएक्शन बताई थी मैंने, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा CH और इस पे आ जाएगा OH और ये CH2 और CHO। अब इसको रिएक्शन को मैं हीट करूंगा, यहां से H लिख लूं बेटा, ये H2 का मॉलिक्यूल चला जाएगा, क्या बचेगा CHCHCHO, यहां पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4 सिनेमिक एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा बेटा सिनेमिक एल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं। पर्किन रिएक्शन, कौन सी बेटा, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शंस क्या होती है, देखो इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड लेते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं CH3OH CH3OHO, क्या है एसिडिक एनहाइड्राइड। अब एसिडिक एनहाइड्राइड कहां से आया कैसे बना होगा तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बाद आगे बढ़ते हैं। एसिडिक एसिड का नाम सुना है, सभी ने सुना होगा एसिडिक एसिड CH3COOH एसिडिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, कितने 2 मॉलिक्यूल्स, इसको कर दो हीट, हीट करोगे तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या बचेगा CH3O एक ऑक्सीजन बचेगा, ये ऑक्सीजन यहां से एक हो गया। ठीक है, ये बेटा है क्या है आपका एसिडिक एनहाइड्राइड, ये क्या करता है CH3COONA की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में क्या बनता है बाबू CH यहां तक क्लियर है CH। अब बेटा यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये वाला पोर्शन इस पे ऐड होगा जाके, डबल बॉन्ड CH और CHO कार्बोक्सिलिक में COOH और प्लस एसिडिक एसिड CH3COOH, ये CH3COO यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा CH3OH बन जाएगा, ये CH2 का मॉलिक्यूल बनेगा, एक हाइड्रोजन इस पे लगेगा जाके ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमने बताया था ये इसको ऐसे लिख सकते हैं आप C डबल बॉन्ड OH, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो माइनस प्लस,
ये वाला हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा तो CH CH CO और H, ये बन जाएगा आपका क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी बेटा, परकिन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बेटा, गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन कोच क्या होती है, बेंजीन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। बात समझ आ रही बेटा, क्या होता आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ एक्वस AlCl3। क्या है, AlCl3 और 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहां से बेटा HCl जो होता है सिर्फ एक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, बस इसका यही काम होता है। कार्बन की बेंजीन रिंग पे हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन की होता है कि नहीं होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक कार्बन ये क्या करेगा, CO को अट्रैक्ट कर लेगा, बना लेगा CHO, जो कि क्या है आपका एल्डिहाइड, और HCl जैसा बना रहेगा आपको। ठीक है, तो बेटा हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की। किसकी बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में कीटोन लूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, और इसका क्या कराऊंगा मैं, रिडक्शन कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे बेटा जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट की आप विशेष ध्यान रखिए, कैटालिस्ट क्या हम यूज करते हैं, ZnHg। क्या बेटा यूज करते हैं, ZnHg, कॉन्सनट्रेट HCl, कॉन्सनट्रेट HCl। यहां से बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी लूंगा मैं, तो यहाँ पे 2 लेगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक OH इस पे, यहां से बेटा दोनों बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो दो नेगेटिव इस पे आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव। ये H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O। तो 4 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा आपका, CH3 बन जाएगा, और बन जाएगा CH2 और CH3 प्लस H2O। लेकिन एक आप लोगों को बात करते हैं, क्लेमेंसन जो रिडक्शंस होता है, नॉट गुड अमाउंट ऑफ एल्डिहाइड, बट आपका कीटोन्स जो होता है बहुत अच्छा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है एल्कीन, लेकिन एल्डिहाइड इतना गुड अच्छा नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं HBZ रिएक्शंस के बारे में। आगे किसके बारे में, HBZ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि HBZ रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है। HBZ होती रिएक्शन बनती कैसे, क्या करती है, ये भी एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक रिएक्शंस पे होती है HBZ। तो HBZ फुल फॉर्म क्या होता है, हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शंस। तो मैं बात कर लेता हूं बेटा, CH3 CHO एल्डिहाइड है, ओके। इसको बना करा दो बेटा Cl2 के साथ रिएक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में। किसके बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन। बेटा आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपने हेलोरिन बताया था मैंने, कि जो आप क्लोरीन आइटम होता है बार बार रिएक्ट करता रहेगा, बार बार अप्रोच करता रहेगा, जब तक उसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। और HBZ की एक खास बात होती है कि वो अल्फा कार्बन जो होते हैं उसी पे अट्रैक्ट होता है, मतलब अप्रोच करता है। तो यहाँ Cl निकल जाएगा, क्या बचेगा बेटा, CH2 Cl और CHO, यहां से HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अगेन रिएक्ट करेगा Cl2, तो एक HCl का मॉलिक्यूल यहां से और निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, CH Cl2 CHO, अगेन रिएक्ट करेगा Cl2, तो क्या HCl फिर निकल जाएगा बेटा, फिर CCl3 CHO। ठीक है, ये बन जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, 2 टेस्ट हैं वो भी आपके बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा टेस्ट है वो, एक तो हो गया आपका टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये टॉलेंस टेस्ट है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है बेटा, कीटोन्स के लिए नहीं। तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए ही टॉलेंस टेस्ट यूज किया जाता है। इससे पहले क्या लिया जाता है बेटा, एल्डिहाइड लिया जाता है, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया CH3 CHO, और इसको कराया बेटा टॉलेंस टेस्ट के साथ रिएक्ट। टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट रिजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलेंट रिजेंट का फॉर्मूला होता है Ag2O। बेटा हीट किया इसे थोड़ा सा, जरा सा, इसमें क्या किया बेटा, जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड, किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, CH3
COOH प्लस 2Ag, ये जो बनती है बेटा सिल्वर मिरर बनती है, जरा सी एक मिरर बन के तैयार हो जाती है। छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब में फिल करेंगे एल्डिहाइड, थोड़ा सा आप डालेंगे टॉलेंट रीजेंट डालेंगे तो एक छोटी सी लेयर इस टाइप्स की, थोड़ी जरा सी लेयर उसमें आ जाएगी, एक मिरर टाइप्स की, तो उसे क्या कहते हैं बेटा टॉलेंट टेस्ट। सिर्फ ये सिर्फ एल्डिहाइड पे ही फॉलो होगा, कीटोन्स पे फॉलो नहीं होगा। याद रखना बहुत अच्छे से, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड में जैसे ही डालेंगे तो एक सिल्वर मिरर बन जाएगी, वो आपका टॉलेंट वो एल्डिहाइड होगा। एक बेटा है फेलिंग सोल्यूशन, ये भी बहुत पूछा जाता है। फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग टेस्ट क्या है, इसमें भी एल्डिहाइड पे ही होता है बेटा CHO। ये क्या कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है, ये भी किस में चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है, लेकिन यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का बनता है, किसका बेटा रेड कलर का बन जाता है। बात समझ आ रही बेटा, किसका बनता है रेड कलर का बनता है।